साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आप देख रहे हैं ADR की रिपोर्ट्स विभिन्न समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित प्रसारित हो रहे हैं। इससे एक बात साफ नजर आ रही है कि अब यदि आपको माननीय बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो करोड़पति होना तो अनिवार्य है। यदि आप बाहुबली हैं तो सोने पे सुहागा। ADR की रिपोर्ट कुछ ऐसी ही कह रही है। देखिए ना, कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी हार गई ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे। अंततोगत्वा ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। खैर, बाप की गलती की सजा बेटे को क्यों मिले, लेकिन ऐसा हर मामलों में होता तो अच्छा रहता। मैं कहाँ उलझ गया? मैं आपको बताने जा रहा था कि करोड़पति और बाहुबली उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कितनी होती है। ADR की रिपोर्ट बताती है साथियों कि साल 2019 में 7,945 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इनमें 29% यानी 2,301 उम्मीदवार करोड़पति थे और 19% यानी 1,503 उम्मीदवार आपराधिक छवि के थे। लोकतंत्र के मंदिर, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंचने के लिए होने वाले चुनाव में धन और बाहुबल का बोलबाला है, ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि ये ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है। ये उसकी रिपोर्ट जो चुनाव पर नजर रखती है प्रत्याशियों के शपथ पत्र पर नजर रखती है, उसकी रिपोर्ट ये है। लोकसभा चुनाव में जो जितना धनवान और बाहुबली यानी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार हैं, उनकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक प्रबल होती है। ये रिपोर्ट है। लोकसभा के हर चुनाव में करोड़पति और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीत की संख्या, यही कारण है कि लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के चुनाव में लोकसभा की कुल 543 में से 454 यानी 28% सीटों पर करोड़पति उम्मीदवारों को जीत मिली। 266 यानी 43% सीटों पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को लोगों ने चुनाव में जिताया। ADR की रिपोर्ट को देखने से साफ पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धन और बाहुबल वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना उसी तरीके से अधिक है जैसे 2019 में थी। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कुल 7,945 उम्मीदवारों में 2,301 यानी 29% करोड़पति थे। आपराधिक छवि का मैंने बता दिया था आपको कि 1,503 उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले थे, 19%। अब इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों ने करोड़पति और आपराधिक छवि वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया है, इसलिए कि 2019 में उसका परिणाम देख चुके हैं। अभी 2 चरणों का चुनाव अभी हुआ है। 2 चरणों के लिए 189 सीटों के लिए मतदान हो गया। इन सीटों में चुनाव लड़ने वाले 2,810 उम्मीदवारों में 18% यानी 501 आपराधिक छवि वाले और 30% मतलब 840 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में अधिक करोड़पति थे। पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। 16% आपराधिक छवि वाले उसमें थे और 28% करोड़पति उम्मीदवार थे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ। इसमें 21% आपराधिक छवि वाले थे और 33% करोड़पति उम्मीदवार थे।
अभी अन्य चरणों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे जैसे नामांकन होता जाएगा, शपथ पत्र भरते जाएंगे, रिपोर्ट आती जाएगी। इसी रिपोर्ट पर, एडीआर की रिपोर्ट पर आधारित एक खबर दैनिक हिंदुस्तान ने छापी है। उसने विश्लेषण किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना 15.5% थी, यानी 15.5%, जबकि साफ छवि वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना महज 4.7% थी, 5% से भी कम। 2019 में करोड़पति उम्मीदवार की जीतने की संभावना 21% थी, जबकि 1 करोड़ से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों, यानी जो करोड़पति नहीं थे, उनको जीतने की संभावना महज 1% रही, 1%। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश सहित 14 राज्यों में सभी करोड़पति चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश में 97%, बिहार में 95%, पश्चिम बंगाल में 74%, गुजरात में 92% और झारखंड में 93% करोड़पति चुनाव जीते 2019 में। कुछ यही स्थिति 2024 के चुनाव में भी दिखाई दे रही है। अन्यथा इतना बवाल होने के बावजूद बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देती। लेकिन उसको पता है, यह सभी को पता है, सभी राजनीतिक दलों को, कि धनबल और बाहुबल आज की राजनीति में सफलता के लिए जरूरी है। अब वो समय गया जब लोग सत्याग्रह करते थे, धरना देते थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। अब तो हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी आता है, नामांकन करता है, उसके लोग प्रचार करते हैं, मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इवेंट कंपनियां हैं, प्रचार करती हैं, वो आता है, सर्टिफिकेट लेके चला जाता है। ये है लोकतंत्र। ये आगे और कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात है। इसलिए चुनाव का समय है, हम सबको समझने की बात है। मतदान सोच समझकर किया जाए, मतदान अवश्य करें और सोच समझकर करें। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।